अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, भाइयों और मेरे बंधुओं, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न हम पूछना चाहते हैं और आप उसका जवाब भी देंगे कि जब हम दुनिया के अंदर रहते हैं और रहने के बाद हम खुद एक घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं जैसे जो भी नाम है, प्रकाश, राजू, राम, पांडुरंग, जो भी है वो लिखकर हम लिखते हैं पांडुरंग निवास। तो देखो मेरे भाई, नी के मायने नहीं और वास यानी रहने की जगह। जब हम अपने हाथों से लिखते हैं कि निवास, यहाँ तुझे नहीं रहना है, ये तेरी नहीं रहने की जगह है, तो फिर हमारे रहने की जगह कौन सी है? जब आदमी दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो हम उसके नाम के साथ स्वर्गवास लिखते हैं। स्वर्ग यानी जन्नत, उर्दू में इसे अरबी में जन्नत कहते हैं और हिंदी और में स्वर्ग कहते हैं। स्वर्गवास यानी कि वो जन्नत में रह रहे हैं, वास यानी रहने की जगह। तो हमें कैसा पता कि वो जन्नत में, स्वर्ग में रह रहे हैं? देखिए, क्योंकि हम यहाँ जब दुनिया में रहते हैं तो एक दुकान कोई किराए पे, भाड़े पर लेने के लिए जाते हैं, तो जब तक हम उस दुकान के मालिक से बात नहीं करते, जब तक हमारा परिचय उस मालिक से नहीं होता, तो हमें वो दुकान नहीं मिलती। तो इतना बड़ा स्वर्ग जो है वो हमें उस मालिक से, जब तक हमारा उस मालिक से परिचय नहीं होता जो स्वर्ग बनाने वाला है, जब तक हम उसकी भक्ति नहीं करते, जो उसने वहाँ जाने के लिए, वहाँ रहने के लिए कंडीशन बनाई है, उस कंडीशन को फॉलो नहीं करते, तो हमें स्वर्ग कैसे मिल सकता है? स्वर्ग में जाने के लिए उसने एक कंडीशन बनाई है और वो कंडीशन ये है कि वो मालिक जिसने स्वर्ग को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बनाया है वो एक है, एक अल्लाह है। उसी की इबादत, उसी की भक्ति करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई पूजा और उपासना के योग्य नहीं है। हम उसके मोहताज हैं, हम उसके आभारी हैं कि उसने हमें जीवन दिया, हमारे लिए सारी चीज़ें बनाई। हमें उसे एक मानना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा है, ये उसका एग्रीमेंट है। पहला एग्रीमेंट ये है और उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें उसके बाद की है। लेकिन पहली कंडीशन है, जो अपने मन से, सच्चे मन से ये कहेगा और ये साक्ष्य देगा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मान्य मोहम्मद साहब उसके संदेशा और भक्त है, तब तक वो इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि वो स्वर्गवास हो गए? देखिए, स्वर्ग में रहने के लिए कलमा पहली शर्त है, उसके बाद में दूसरी शराइत है, दूसरी चीज़ें हैं। तो हम एक छोटा सा सवाल है हमारा कि स्वर्गवास क्यों लिखा जाता है, क्यों हम निवास लिखते हैं? हमें सब कुछ जानना ज़रूरी है और इस जानकारी के लिए ही हम आपके सामने आए हैं। हम आपको पूरी जानकारी देंगे जो उस मालिक ने दी है। देखिए, हमारे शरीर में एक आत्मा है, उस आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा से है और उस आत्मा के लिए चाहिए परमात्मा का आदेश। परमात्मा ने जो आदेश दिए हैं वो हमें आदेश हमारी आत्मा तक पहुंचाना है, तभी हम परमात्मा को पहचान पाएंगे और फिर हम सही ज़िंदगी गुजार पाएंगे।